श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना जप, ध्यान, कर्म कांड सभी बेकार हैं अगर उनमें भावना ना हो। तपमय जीवन ही आध्यात्मिक जीवन है। ईश्वर से मांगते रहना अध्यात्म नहीं है। जो मनुष्य आत्मविश्वासी होता है, जिसका खुद पर संयम है, जो आत्म संयमी है, जिसका व्यक्तित्व उत्कृष्ट है, वही मनुष्य ईश्वर का भक्त कहलाने योग्य है और वही ईश्वर को प्यारा है। जितनी जिसकी मनोभूमि परिष्कृत है, ईश्वर उसके उतने ही निकट हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव आगे कहते हैं, आज का पाठ उदारता का पाठ पढ़ाना है। उदार मनुष्य ही भगवान की शक्ति का अधिकारी होता है। संकीर्णता ईश्वर से दूर रखती है। मित्रों, एक जगह गंगा नदी और एक तालाब पास पास थे। एक दिन तालाब बोला, नदी तुम कितनी बेवकूफ हो, चाहे जहां चली जाती हो और इन मनुष्यों को पानी दे देकर धनवान बनाती रहती हो। क्यों देती हो तुम अपनी संपत्ति इन्हें? तुम्हें तो मेरी तरह पानी को इकट्ठा रखना चाहिए। मैं कितनी अक्ल वाला हूँ जो सब कुछ इकट्ठा करके रखता हूँ, भीतर जमा कर लेता हूँ। तब नदी बोली, तालाब तुम बेवकूफ हो जो सब कुछ भीतर संचित कर लेते हो, तभी तो सड़ते हो और मैं बहती बहती दुनिया को सींचती सींचती धन धान्य देती हुई अपने मार्ग पर चलती रहती हूँ। नदी चलती गई, अनंत संपत्ति देती हुई चलती गई। उसने जितना पानी खर्च किया उससे 1000 गुना अधिक पानी लेकर आई और आगे जाकर अथाह समुद्र में मिली। समुद्र ने कहा, कोई बात नहीं, खर्च कर दिया तो क्या बात है, मेरे पास बहुत पानी है। हिमालय ने कहा, मेरी बेटी का हाथ रुक न जाए, कहीं लोग ये न कहने लग जाएं कि हिमालय की बेटी आज सूख गई है और जनता का कल्याण नहीं करती। वो अपनी बेटी के लिए स्वयं पिघलता गया और बेटी को ये कहता रहा कि तू देती जा जब तक मैं मौजूद हूँ। कहीं ऐसा न हो जाए कि हिमालय से निकली बीच में ही सूख जाए। लाखों वर्ष बीत गए पर गंगा नहीं सूखी, क्योंकि हिमालय की इज्जत का सवाल था और साथ में समुद्र की भी इज्जत का सवाल था। समुद्र स्वयं ऊपर उठकर वर्षा कर नदी को पानी देता रहा और नदी जब उसमें आकर के मिली तो गले से लगा लिया और नदी समुद्र में परिणत हो गई। भगवान के पास देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, पर वो गंदे तालाब को क्या दे, दुर्गंध युक्त सूखे तालाब को क्या दे। तालाब की फिलॉसफी गलत साबित हुई। तालाब संकीर्ण रहा। वो उपकार के बदले में विश्वास नहीं करता था। अपने आप को अक्लमंद समझने वाले तालाब का पानी सूख गया और परमार्थ करने वाली नदी बहती चली गई, लोगों को मुक्ति देती रही। जीवन की गतिविधियां हमने नहीं सीखी थी, पर नदी हमें सिखाती है परमार्थ, परमार्थ और परमार्थ। देना, देना और देना। जितना देंगे उससे कहीं गुना अधिक मिलेगा। मित्रों, मैंने उदार बनने की बात कही है। उदारता को ही ज्ञान योग कहते हैं। अज्ञान योग ये है कि मैं स्वामी हूँ, मैं मालिक हूँ, सब कुछ मेरा है, इसका लाभ मुझे ही मिलना चाहिए। ज्ञानी की व्याख्या ये है कि सब कुछ भगवान का है, मैं तो सिर्फ माली हूँ, मेरा कुछ नहीं। ज्ञानी वो है जिसका स्वार्थ, संग्रह कामना, तृष्णा, वासना सब क्षीण हो गई है, वो ज्ञानवान है। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी की विद्वता छाटने वाला ज्ञानवान नहीं होता। बिना पढ़ा लिखा मनुष्य भी ज्ञानी हो सकता है। पंडित और ज्ञानी की परिभाषा कबीरदास जी ने दी और कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। आप भी प्रेम करने लगे तो पंडित बन सकते हैं। आप कहते हैं ये प्रेम करना तो हमने पहले से ही सीखा है, हम अपनी पत्नी और बच्चों से कितना प्रेम करते हैं। देखो आचार्य जी, मेरा बच्चा ऐसा है कि क्या कहें, और मेरी बीवी से तो इतना प्रेम है कि मैं हर माह एक नई साड़ी लाता हूँ। हम क्या उनसे प्रेम नहीं करते? धन को कितना संभाल कर रखते हैं, क्या उसके प्रति
हमारा प्रेम नहीं है। हम सौंदर्य को भी तो प्रेम करते हैं, उसके प्रति आकर्षण रखते हैं। ये क्या प्रेम नहीं है? मित्रों, प्रेम की परिभाषा अलग है। प्रेम उसे कहते हैं जिसमें देना देना और सिर्फ देना होता है। देने की इच्छा से प्रेम होता है। इसे क्या दे दूं? हड्डी मांस अपना सब कुछ सुखा दूं, इसे सुखी बना दूं। माँ संतान से प्रेम रखती है, वो लेने के लिए नहीं, देने के लिए रखती है। प्रेम किसी एक से नहीं, सबके लिए होता है, बिना किसी भेदभाव का। प्रेम देने का नाम है। आप भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो उसे कुछ देना नहीं चाहते? क्या आपने अपने धन का टुकड़ा उन आदमियों को दिया जो आपको हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे? आप पढ़े लिखे हैं, सामर्थ्यवान हैं, सब कुछ है आपके पास। क्या आपने कभी राह चलते राहगीर को सीधी नजर से देखा? एक गरीब का बच्चा स्कूल जा रहा था और फीस के बिना उसकी पढ़ाई बंद हो रही थी, और आपका बच्चा कार में स्कूल जा रहा था। क्या आपने कभी सोचा उस गरीब के बच्चे के बारे में? ईश्वर चंद विद्यासागर 500 रुपये महीना पाते थे और 450 रुपये महीना गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति देते थे। अपने लिए सिर्फ 50 रुपये महीना खर्च करते थे। ये जो 2 रुपये की मिठाई आप रोज खा जाते हैं, वो एक अनाथ बच्चे का जीवन बना सकता है। मित्रों, भगवान का अगर मनुष्य में दर्शन करना है तो उदारता और करुणा के रूप में करिए। भगवान जब मनुष्य में आता है तो उदारता, करुणा, निस्वार्थ प्रेम के रूप में आता है। संत एकनाथ रामेश्वरम जा रहे थे। कंधे पर गंगा जल की कांवर थी और नंगे पैर भावना युक्त चले जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में देखा कि प्यास से व्याकुल एक गधा पैर पीट रहा है। उनको ऐसा लगा कि ये प्यास से चंद मिनटों में मर जाएगा। उसकी जीभ बाहर निकल आई थी और एकनाथ को ये अनुभव हो रहा था कि वो कह रहा है कि मैं प्यासा मर रहा हूँ। संत की करुणा गंगा फूट पड़ी। उन्होंने कांवर को एक तरफ रख दिया और एक घड़ा गंगा जल उसे पिला दिया। उन्होंने देखा कि गधे की प्यास बुझी नहीं तो दूसरा घड़ा भी उसके मुंह में उड़ेल दिया और वापस कांवर लाने के लिए चल दिए। लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया। लोग बोले, इतना परिश्रम करके लाए और इस गधे पे सब कुछ लुटा दिया। संत एकनाथ बोले, मुझे जो उचित लगा मैंने वही किया। ये कहकर वो चलने लगे तो गधे ने कहा, जानता है मैं कौन हूँ? मैं साक्षात रामेश्वरम हूँ और संतों के दर्शन करने के लिए मारा मारा फिरता हूँ। संत तो बहुत आते रहते हैं, कांवर का पानी भी डालते रहते हैं, लेकिन मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ। मेरे चारों ओर समुद्र है। एकनाथ, मैं दया, करुणा और प्रेम का प्यासा हूँ। बहुत से संत इस रास्ते से गुजर गए पर किसी ने भी मुझे नहीं देखा और अपने स्वार्थ के लिए जल लेकर रामेश्वरम की ओर बढ़ते रहे। एक तुम ही थे जिसने मुझ पर उदारता की। मैं उदारता का प्यासा हूँ। तुमने जो मुझे दर्शन दे दिया, इससे मैं रामेश्वरम धन्य हो गया। उधर संत रो रहे थे, इधर भगवान रो रहे हैं। दोनों गले मिलते रहे और अपूर्व आनंद में आंसुओं का स्नान करते रहे। अध्यात्म से सेवा की भावना, परमार्थ की भावना आती है। भगवान भी भक्त के पास दौड़े दौड़े चले जाते हैं। शबरी के यहाँ इसीलिए तो गए थे वो। निषाद राज के पास भी इसीलिए गए थे। मीरा के पास भी प्रेम के लिए ही गए थे। विदुर की धर्म पत्नी के यहाँ भी गए थे। वहाँ श्री कृष्ण छिलके खाते रहे। विदुर आए तो अपनी पत्नी से बोले, मूर्ख स्त्री, तुम भगवान को क्या खिला रही हो? भगवान बोले, विदुर, मैं तो केवल प्रेम खाता हूँ जिसे मेरा प्रेमी भक्त खिलाता है। मैं छिलके नहीं खा रहा था, मैं तो प्रेम खा रहा था। आज का समाज अभावों से ग्रस्त है। ये युग जल रहा है। सभ्यता, संस्कृति, मानवीय आदर्श, परिवार सभी जल रहे हैं। इतना खतरनाक आदमी किसी युग में भी नहीं था। आज मानो सभ्यता का अंत हो गया है। आज पत्नी को पति पर शक है और पति को पत्नी पर। आज का मनुष्य बर्बर हो चुका है। वो इंसान को इंसान से कटवाना चाहता है। आज अलग अलग बिरादरियों से संगठन बन बनकर देश की नींव हिला रहे हैं। ये ऊंच नीच की भावना भर भर कर इन अंग्रेजों ने हमारे देश को अभागा बना दिया।
आज एक नया संगठन पढ़े लिखों का बन रहा है, जो बिना पढ़े लिखे लोगों को पतित की श्रेणी में गिनता है, उनसे बात करने में भी घृणा अनुभव करता है, उन्हें हीन समझता है। अगर ये हत्यारी मान्यताएं कायम रही तो इंसानियत कायम नहीं रह सकती। लिंग भेद, जाति भेद, अर्थ भेद मिटना ही चाहिए। या तो ये भेद रहेंगे या फिर जीवन रहेगा। सभी धंधे एक साथ नहीं चल सकते। ये जमाना नहीं चल सकता जिसमें 100 महल बनाने के लिए 10,000 झोपड़ियों को रौंदा जाता है। आप दूसरों की बुराई करते हैं पर स्वयं की ओर कभी नहीं देखते। अपने पड़ोसी के सुख से आपको ईर्ष्या है, पर क्या कभी आपने उसके दुख को समझा? ये सामाजिकता नहीं है, ये संस्कृति नहीं है। इतना स्वार्थी इंसान आदम युग में था या नहीं मैं नहीं जानता, पर आज है ये प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। आपके विचार और जीवन की दिशा में सामंजस्य नहीं है। आपके मन को भरत राम का आदर्श नहीं भाता, आपको तो रावण का सीता चुराना अच्छा लगता है। अतः आपको रामायण से भी क्या लाभ, जिसे पढ़कर भी आप अच्छी राह नहीं सीख सके। गीता के 700 श्लोकों को कंठस्थ याद कर लिया और कर्मयोग की तरफ प्रेरणा भी न हुई तो क्या लाभ हुआ गीता पढ़ के? आपके भीतर जमा हुआ स्वार्थ अगर बाहर नहीं निकला तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आपको उस स्वार्थ को हटाने के लिए मोर्चा लेना पड़ेगा। वो मोर्चा कर्मकांड के आवरण से नहीं लिया जा सकता। जागरूकता के लिए आपको आत्मा का परिष्कार करना पड़ेगा, मन और बुद्धि को पवित्र करना पड़ेगा। यही परिष्कार सही अर्थों में अध्यात्म है। जो कर्मकांड को अध्यात्म समझ बैठे हैं उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये नए पीढ़ी के लड़के लड़कियां इस नकली अध्यात्म को समाप्त कर देंगे। असली अध्यात्म का प्रेम मनुष्य को देवता बनाता है। आजकल का तथाकथित प्रेम लोगों को नीचता की हद पार करवा रहा है। प्रेम मनुष्य को दयावान बनाता है, पुरुषार्थी बनाता है, निस्वार्थी बनाता है। विशुद्ध पवित्र प्रेम ही ईश्वर है, अध्यात्म है। असली आध्यात्मिकता वाले मनुष्य के संसर्ग में आने मात्र से दूसरों के जीवन में परिवर्तन हो जाता है। सिर्फ दर्शन करने से या आशीर्वाद लेने से कुछ नहीं होता। काम करने की लगन और पुरुषार्थ से ही सब कुछ होता है। यही कर्म योग है। तो आज की बात यही है कि दर्शन सफलता नहीं दिलाते, सिद्धांत सफलता की ओर ले जाते हैं। आज की बात समाप्त। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।